दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित के राज में टीम इंडिया ने बैसबॉल को 434 रनों से धोया, लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा ने पवेलियन में लौटते यशस्वी और सरफराज को आधे रास्ते से गुस्से में न केवल वापस लौटा दिया बल्कि इंग्लिश खिलाड़ियों को भी दोबारा फील्डिंग करने पर मजबूर कर दिया, जिनका अंदाज देखकर हर कोई पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो गया। तो आखिर क्यों रोहित ने इन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन आने से रोका? ऐसा क्या हुआ था बीच मैदान में कि रोहित का अंदाज इस वक्त हर किसी को बेहद पसंद आ रहा है? उस खूबसूरत लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित, सरफराज और जायसवाल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया 5 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला बेहद मजेदार रहा। टीम इंडिया ने रनों का अंबार लगाया और 440 रनों की विशाल जीत दर्ज की। इस मुकाबले के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। यशस्वी जायसवाल ने लगातार दूसरे मैच में दोहरा शतक जमाया। सरफराज खान का डेब्यू हुआ और उन्होंने दोनों पारी में 50 जमाई। इन सब के अलावा मैच के दौरान कप्तान रोहित शर्मा के दूसरी पारी के दौरान खिलाड़ियों पर भड़कना भी याद रखा जाएगा। न केवल रोहित गुस्से में थे बल्कि अपने हाथों में जूते से उन्होंने सरफराज और जायसवाल को उंगली दिखाते हुए दोबारा से बल्लेबाजी करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इसके पीछे उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, यह कोई पहली बार नहीं है जब रोहित शर्मा कोई चीज भूले हैं। रोहित तो अपने भुलक्कड़ स्वभाव और मजाकी अंदाज के लिए भी पहचाने जाते हैं। कभी वह खिलाड़ी का नाम भूल जाते हैं तो कभी अपनी चीजें, लेकिन इस बार तो रोहित शर्मा ने पारी डिक्लेयर की है। यह नहीं भूल पाए और उनकी वजह से इतनी बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि एम्पायर से लेकर इंग्लिश खेमा और करोड़ों फैंस तक कंफ्यूज में डूब गए थे। दरअसल आपको बता दें, भारतीय टीम ने दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक की बदौलत 430 रन बनाने के बाद पारी की घोषणा कर दी। पारी की घोषणा करने से ठीक पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भड़क उठे। जब भारतीय टीम का स्कोर 412 रन था और ड्रिंक के लिए मैच को रोका गया तो इस वक्त कुछ कंफ्यूजन हुआ। बल्लेबाज यशस्वी साथ ही सरफराज के साथ मैदान में वापस लौटने लगे। इस चीज को देखने के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा भड़क गए। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान को लगा जैसे भारत की पारी घोषित कर दी गई है और वो मैदान से वापस लौटने लगे। रोहित शर्मा ने देखा और भड़क गए। उन्होंने जूता पहनने के लिए उठाया ही था और उसे हाथ में लेकर ही दोनों खिलाड़ियों पर भड़क उठे। कप्तान ड्रेसिंग रूम में इशारे से करते नजर आए। मैंने कब वापस आने के लिए कहा? बल्लेबाजी को जारी रखना है, जाओ और जाकर ओवर खेलो, कुछ रन और बनाओ। रोहित शर्मा का अंदाज देखकर कंफ्यूजन और बढ़ गई कि टीम इंडिया ने पारी को डिक्लेयर किया है कि नहीं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स समेत सभी खिलाड़ी पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने तो एम्पायर से बात करनी शुरू की। फिर एम्पायर ने टीम इंडिया से कंफर्म किया तो पता चला कि कंफ्यूजन एम्पायर या फिर रोहित शर्मा की नहीं बल्कि इंग्लिश खिलाड़ियों की वजह से हुई थी। दरअसल जैसे ही ड्रिंक ब्रेक लिया गया तो इंग्लिश के दोनों ओपनर खिलाड़ियों को लगा कि पारी का अंत हो चुका है और वो दोनों दौड़ते हुए अपने पैड पहनने और तैयारी करने के लिए अपने ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गए। इस वजह से यशस्वी जायसवाल को भी लगा कि रोहित शर्मा ने पारी को डिक्लेयर कर दिया है और ये दोनों मैदान से वापस लौटने लगे, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तभी तो रोहित ने उन्हें गुस्से में दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया और सारी कंफ्यूजन दूर होने के बाद इंग्लिश खिलाड़ियों को दोबारा फील्डिंग के लिए लौटना पड़ा। हालांकि 2 ओवर के भीतर ही बाद में रोहित ने पारी को डिक्लेयर कर दिया। इंग्लैंड को 557 रनों का लक्ष्य मिला और इसका पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 434 रनों के ऐतिहासिक अंतर से जीत अपने नाम की। लेकिन इस गलती को भी रोहित ने अपने मजाकी अंदाज में जिस तरीके से हैंडल किया, उनकी इस पूरी अदा पर एक बार फिर से उनका पूरा फैन बेस फिदा हो गया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया 4-1 से टेस्ट सीरीज जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का अब ये केवल नाम नहीं रह गया है बल्कि ये वो इंडियन क्रिकेट का वो चमकता हुआ सितारा बन चुका है जिसे इस वक्त दुनिया का हर एक क्रिकेट प्रेमी जान चुका है। इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैचों में 2 दोहरे शतक जड़कर उन्होंने वो कर दिखाया जो 147 सालों के क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई भी नहीं कर पाया। एक ही दिन में उन्होंने ना जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन सबसे ज्यादा घमंड तो उन्होंने तोड़ा है इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज जेम्स एंडरसन का। जी हाँ, ये वही गेंदबाज हैं जिसकी खौफनाक स्विंग और आग उगलती हुई गेंद के आगे खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली भी पानी भरते नजर आते थे। लेकिन ये दिग्गज गेंदबाज जो 20 साल से अधिक का एक्सपीरियंस लेकर यशस्वी के सामने उतरा, वो इस 22 साल के सितारे के सामने घुटनों पर आ गया। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोककर अंग्रेजों को खून के आंसू रुला ही दिए थे। लेकिन चौथे दिन भी उन्होंने इंग्लिश टीम को सांस लेने का मौका नहीं दिया और फिर ऐसा विध्वंस हुआ जिसे तो इंग्लिश टीम का मनोबल और घमंड दोनों ही कुचल के रख दिया। उनकी 214 रनों की बेमिसाल पारी के दौरान ही वो भयंकर ओवर आया जिसने तो इंग्लैंड के सबसे दिग्गज गेंदबाज जिमी एंडरसन के सुनहरे करियर पर विराम लगा दिया। जी हाँ, वो खौफनाक मंजर लेकर आने वाला ओवर था पारी का 85वां ओवर, जहां यशस्वी ने पहले गेंदबाज की लोअर फुल टॉस पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया तो फिर कवर के ऊपर से लगातार दूसरी गेंद पर भी जबरदस्त छक्का लगा दिया और 2 गेंदों पर 2 छक्कों ने एंडरसन के पसीने छुड़ा दिए थे। तो वहीं लगातार तीसरी गेंद पर भी उन्होंने
अपने गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही एक भयंकर छक्का लगा दिया और छक्कों की हैट्रिक एक साथ पूरी कर ली और एंडरसन की हालत बिगाड़ दी थी। उनकी ये खौफनाक बल्लेबाजी देखकर तो रोहित शर्मा भी हैरत में पड़ गए थे। तो वहीं एंडरसन के भी आत्मसम्मान को काफी ठेस पहुंचा दी थी उन्होंने, क्योंकि पहली बार किसी ने उनकी इतनी बेदर्दी से पिटाई की थी। लेकिन यशस्वी ने न केवल इस गेंदबाज का घमंड चकनाचूर किया बल्कि छक्कों के मामले में कप्तान रोहित शर्मा को भी कोसों पीछे छोड़ दिया। इससे ही अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने तो किस तरीके से अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाते हुए देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने अपने दोहरे शतक को भी अंजाम दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। इसके बाद तो न केवल इंग्लैंड को 434 रनों से करारी हार मिली बल्कि वो तो दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। लेकिन अब अपनी इस दर्दनाक पिटाई के बाद तो एंडरसन अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। उनका रिएक्शन तो देखने लायक था और अब पहली बार उनका बयान निकल कर सामने आया है। जी हाँ, जिमी एंडरसन ने कहा, मैंने टेस्ट क्रिकेट में ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कई सालों में पहली बार देखी है। मैंने हर चीज ट्राई कर ली लेकिन यशस्वी हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहे। जब आप ऐसे खिलाड़ी को देखते हैं जो आपको बेखौफ अंदाज में किसी भी पल स्टेडियम के किसी भी कोने में मारने की क्षमता रखता है तो आप अपने आप पर डाउट करने लगते हैं और मेरे साथ भी वही हुआ। जब उन्होंने मेरी पिटाई शुरू की तो मेरा दिमाग बंद हो गया था। मैं केवल गेंद फेंक रहा था लेकिन मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं केवल इंतजार में था कि सामने वाला बल्लेबाज क्या करता है। उन्होंने पूरी तरीके से मुझे आउट साइन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वो तो जायसवाल से काफी इंप्रेस थे। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है यशस्वी वर्तमान क्रिकेट के सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। जब आप अपनी मेहनत से अपने टैलेंट को इस मुकाम तक ले जाते हैं तो आपको सच में सलाम है। वो टीम इंडिया को काफी लंबे समय तक रिप्रेजेंट करने वाले हैं और यदि उन्होंने रोहित और विराट को भी पीछे छोड़ दिया तो मुझे बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं होगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे जिमी एंडरसन ने तो यशस्वी को सलाम ही ठोक दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और गिल में कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर खेला गया तीसरा मैच यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। जहां एक तरफ जायसवाल ने दोहरा शतक लगाकर इतिहास लिखा तो वहीं सरफराज ने भी अपने डेब्यू मैच को बेहद यादगार बना दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से एक दूसरे का सपोर्ट किया, एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के मुश्किल समय में उनके दीवार बनकर खड़े हुए, उन्होंने दोस्ती की सच्ची मिसाल पेश की। लेकिन अपनी इन्हीं विस्फोटक पारियों के दौरान उनके बीच कुछ बदल और गाली गलौज भी हो गई थी, जो इस समय लोगों के बीच खूब वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया। पहली पारी में दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट होने वाले सरफराज खान ने दूसरी पारी में खुलकर अपने तेवर दिखाए। उन्होंने नाबाद रहते हुए 72 गेंदों में 68 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 3 छक्के 6 चौके भी देखने को मिले थे। आपको बता दें, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ड्रिंक ब्रेक दौरान मैसेज पहुंचाया कि जायसवाल अपना दोहरा शतक और सरफराज 50 तेजी से पूरी कर ले, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों में होड़ सी लग गई। दोहरा शतक और हाफ सेंचुरी कौन पूरी करता है? इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने स्ट्राइक अपने पास रखने का मन बना लिया। वहीं इस दौरान सरफराज जायसवाल के बीच मैदान पर गहमा गहमी भी देखने को मिली। डेब्यू मैच में सरफराज खान ने भी अपने पार्टनर यशस्वी पर दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। सरफराज खान अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर थे। उन्होंने रेहान के ओवर में हल्के हाथों से कवर के बीच से पुश कर दिया और इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल आसानी से ले लिया। लेकिन गेंद को पकड़ने के लिए इंग्लिश फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ी, जिसकी वजह से सरफराज 2 रन लेना चाहते थे लेकिन दूसरे फंड से जायसवाल ने मना कर दिया। फिर क्या, सरफराज बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाते हुए इशारों में कहा कि तुम भागे क्यों नहीं, और उन्हें लाइव मैच में ही खरी खोटी सुना दी, जिसके बाद यह पूरी घटना कैमरे में कैद होगी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं इसके बाद एक और वीडियो सामने निकल कर आया जिसमें यशस्वी 199 रन पर थे। तब वह रन लेने के लिए बेहद जल्दबाजी कर रहे थे, लगातार दूसरी बार रन आउट होने से बचे थे। तब यशस्वी गुस्से में गाली देते हुए कहा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी 200 पूरा करना है। उनके मुंह से यह शब्द सुनकर सरफराज भी हैरान रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जायसवाल बीच मैदान में गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, लेकिन शायद यशस्वी जायसवाल ने अपना बदला ले रहे थे। हालांकि उन्होंने सरफराज खान को गाली नहीं दी, तभी तो सरफराज भी अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाए और फिर यशस्वी जायसवाल को समझाते हुए कहा, यशु जल्दी मत कर, आराम से सिंगल मिल जाएगा, परेशान मत हो। और जैसा सरफराज ने कहा, अगली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। इसके बाद यशस्वी की डबल सेंचुरी का श्रेय भी फैन सरफराज को दे रहे हैं, क्योंकि यशस्वी बहुत उतावले थे। इसी कारण उन्होंने 2 बार गलती भी की, लेकिन सरफराज खान ने अपने शांत अंदाज में न केवल यशस्वी को गाली गलौज करने से रोका, बल्कि उनका दोहरा शतक पूरा करवाने में भी उनकी मदद की। और साथ ही सरफराज ने उनके दोहरे शतक को ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे खुद की पारी हो। तभी तो इन दोनों के बीच हुआ यह खूबसूरत लम्हा इतना वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल सरफराज खान में कौन सबसे बेहतरीन युवा खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच खेला गया, जहां इस मैच में भारतीय टीम ने 434 रन से जीत हासिल की। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन बनाए और इसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 319 रन पर ऑल आउट हो गई। जब भारतीय टीम 126 रन की लीड को आगे बढ़ाने आई तो दूसरी पारी के अंदर 430 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाकर पारी को घोषित किया। 556 रनों की लीड कायम की और 557 रनों का लक्ष्य विरोधी टीम को दे दिया, जिसका पीछा करने के लिए इंग्लैंड की टीम 122 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम इस मैच को 434 रन से जीत गई।
इसके बाद भारतीय टीम को एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। इस दौरान आज पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी भारतीय टीम की आज तीसरे टेस्ट मैच में जीत मिल गई है। सीरीज के अंदर 2-1 से बढ़त बनी है, जिससे सबसे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। इसके अलावा दूसरी बड़ी खुशखबरी भारत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की संभावना के ऊपर है। आपको बता दें, भारतीय टीम इस मैच में जीत के पहले तीसरे नंबर पर थी। ऐसे में यहाँ जीत के साथ अंक तालिका के अंदर दूसरे पायदान पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते अब उनका फाइनल में पहुंचना लगभग पक्का माना जा रहा है। इसके अलावा तीसरी बड़ी खुशखबरी यशस्वी जायसवाल को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल ने तीसरे टेस्ट मैच के अंदर दोहरा शतक लगाकर 212 रन की नाबाद पारी खेली थी। इस दौरान मैच के अंदर तीसरे दिन के अंदर वह चोट के चलते शतक लगाने के बाद वापस लौट गए और चौथे दिन उन्होंने दोहरा शतक लगाकर आलोचकों को करारा जवाब दिया।